नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज अगली क्लास में देखते हैं आगे टेंस। इसी तरह अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इसी तरह एस्पेक्ट होते हैं, वो 4 होते हैं, जिनमें सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन एस्पेक्ट्स को टेंस के अकॉर्डिंग, यानी 4 एस्पेक्ट और 3 टेंस, और तीनों टेंस के 4 एस्पेक्ट अलग अलग लिखे हैं, तो ये टोटल हो जाते हैं 12। देखो, जैसे 3 सिंपल एस्पेक्ट में तीनों टेंस के साथ लिखा, तो 3 3 6 3 और 3 12। इस तरह इनकी वर्ब भी अपने को देखनी होगी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब अपने देख लिया कि फर्स्ट फॉर्म होती है जो बेस फॉर्म होती है, और इसी को अपने एस या इस लगा के सिंगुलर बना सकते हैं। तो अगर सब्जेक्ट मान लो यहाँ ही माने, अपने ही का मतलब ही या कोई राम सिंगुलर मान लिया, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब वही होती है जिसके साथ एस या एस हो, तो ही के अकॉर्डिंग एस या एस लगेगा। और अगर यहाँ दे माने या काउज माने, यानी प्लुरल माने सब्जेक्ट, प्लुरल के साथ वर्ब प्लुरल, तो प्लुरल वही वर्ब होती है जिसके साथ एस या एस नहीं, यानी बेसिक वर्ब। तो अगर प्लुरल है सब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधी आएगी बिना एस या एस के, विदाउट एस या एस। और अगर सिंगुलर है तो एस या एस लगेगा वर्ब के साथ, क्योंकि सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए एस या एस जोड़ना पड़ता है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नोट उसमें साथ दे रखा है, या इम्फेटिक सेंटेंस बनाना है, तो उसमें डू, तो वही प्लुरल है तो डू यूज करेंगे, और सिंगुलर है तो एस या एस वर्ब के साथ लगाते हैं। और डू और डज के बाद वर्ब मेन वर्ब आएगी, वो बिना एस या एस वाली आएगी, क्योंकि ये आ जाते हैं सिंगुलर प्लुरल के अनुसार। और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और नेगेटिव होता है तो डिड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वो नेगेटिव में, इम्फेटिक में। और फ्यूचर सिंपल में विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह कंटिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म आती है कंटिन्यूस में। तो कंटिन्यूस तीनों टेंसों के साथ देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब इज, आर, एम के बाद आईएनजी। इज सिंगुलर के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो इज, जैसे ही आ गया तो इज आएगा, राम आ गया तो इज आएगा, और आई आता है तो आई के साथ एम आता है, और अन्य कोई प्लुरल सब्जेक्ट है तो आर, बाद में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब आईएनजी होता है एस्पेक्ट का मतलब। और पास्ट कंटिन्यूस का मतलब वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, वॉज सिंगुलर वर्ब प्लुरल। फ्यूचर कंटिन्यूस विल सेल बी प्लस आईएनजी। इसी तरह परफेक्ट का मतलब होता है हैज, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज एस वाला सिंगुलर के साथ, और ये प्लुरल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हेड थर्ड फॉर्म, पास्ट में केवल हेड ही आता है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब, फ्यूचर मतलब विल या सेल, और परफेक्ट है तो हैव थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी अब आया परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट का मतलब तो आपने देख लिया, परफेक्ट का मतलब हैज, हैव, हेड, और कंटिन्यूस का मतलब आईएनजी। तो परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस लगाएं तो बीच में बीन और फंसाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब हैज, हैव, बीन, आईएनजी। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड बीन, आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब विल सेल, हैव बीन प्लस आईएनजी, ये यूज करते हैं। तो ये वाले तो सिर्फ इधर जो दे रखे थे, ये वाले सिर्फ किताबों में देखने के लिए ही दिए जाते हैं कि अपने संतुष्टि हो जाएगी, अपने पढ़ लिए। तो ये तो ऐसे याद रखने के लिए कि प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, या ये आती है तो वो प्रेजेंट सिंपल ही होता है, या डू डज प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है। डिड फर्स्ट फॉर्म का मतलब पास्ट सिंपल में ही यूज होता है। तो अपने ये नहीं देखेंगे, ये सिर्फ ऐसे ही बता दिया, लेकिन अपने इस हिसाब से पढ़ेंगे, ना चुका चुकी ताती से पढ़ेंगे, सिर्फ अपने इसी से पढ़ेंगे, क्योंकि ये 12 हो गए थे ये वाले। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। टोटल मिलाएं तो कितने हो गए? 12। 12 के अनुसार अपने वर्ब याद करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में गो या गोज, दोनों में से कोई भी, अगर सिंगुलर है तो, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गोज, नहीं तो प्लुरल है तो गो। तो इन दोनों में से अपने गो उठाते हैं, भाई यहाँ दे मानते हैं सब,
या ही मानते हैं या सिंगुलर मानते हैं तो यहाँ गोज उठा रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में गोज, यहाँ सब में सिंगुलर मानेंगे सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट सिंपल में गोज, पास्ट सिंपल में वेंट यानी सेकंड फॉर्म, फ्यूचर सिंपल विल गो। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब इज आ रहे हैं ING, तो यहाँ ही माना है तो इज गोइंग। पास्ट में वॉज गोइंग, फ्यूचर में विल बी प्लस ING विल बी गोइंग। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ गॉन, पास्ट परफेक्ट हैड गॉन, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ बीन गोइंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन गोइंग, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन गोइंग। तो इस तरह अपने को ये 12 याद होनी चाहिए, 12 होगी टोटल, क्योंकि सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों टेंसों में अलग अलग करेंगे तो 12 हो जाते, 12 हो जाते। अब ये अपने को वर्ब याद होनी चाहिए, जैसे गोज, वेंट, विल गो, इज गोइंग, वॉज गोइंग, विल बी गोइंग, हैज गॉन, हैड गॉन, विल हैव गॉन, हैज बीन गोइंग, हैड बीन गोइंग, विल हैव बीन गोइंग। इसी तरह अपने को ये 12 याद होनी चाहिए और ये याद करनी पड़ेगी तो भी टेंस अपने को समझ में आएंगे। इसी तरह ये 12 थी। इसी तरह अपने तरफ से एक वर्ब लेते हैं, जैसे कम वर्ब की वो 12 बनाकर अपने को लिखनी है यानी याद करनी है। तो यहाँ सब्जेक्ट मान रहे अपने सिंगुलर ही या राम, कोई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, तो ऐसे यही लगाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगी, कम्स। और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म तो केम होती है, कम की। फ्यूचर सिंपल में विल सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म तो कम। अब सिंपल हो गया। अब कौन सा आएगा, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस में इज के साथ ING यानी कमिंग। बाकी पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब में से एक वॉज, क्योंकि ही माना है तो ही के साथ वॉज और कमिंग। बाकी फ्यूचर कंटिन्यूस तो विल बी कमिंग। ये 3 हो गए कंटिन्यूस के। अब आता है आगे परफेक्ट। तो परफेक्ट में हेज ए वेड लगता है तो हेज हे वेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो कम की थर्ड फॉर्म COME होती है, कम होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हेड कम, COME। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव कम, COME। विल और सेल के साथ हैव लगता है, ना कि हेज, ना और हेड, यानी ये हैव लगता है। अब ये परफेक्ट का हो गया। अब बचा एस्पेक्ट कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो तीनों टेंस के अनुसार हैज बीन कमिंग, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है और कंटिन्यूस है तो बीन कमिंग, क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब ही ING होता है। और अब बचा फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर का मतलब विल, परफेक्ट का मतलब हैज, हैव आता है इसके साथ। और परफेक्ट कंटिन्यूस है तो परफेक्ट के साथ बीन लगाकर ING, तो विल हैव बीन कमिंग। इस तरह ये 3 भी होगी। तो टोटल हो गए अपने पास 12, टोटल हो गए 12। तो इन 12 को याद करना है, जैसे बिना देखे भी बोल सकते हो आप। कम्स, केम, विल कम, इज कमिंग, वॉज कमिंग, विल बी कमिंग, हैज कम, हैड कम, विल हैव कम, हैज बीन कमिंग, हैड बीन कमिंग, विल हैव बीन कमिंग। ऐसे याद करना है। इस तरह आप अलग भी दूसरी भी वर्ब ले सकते हो, जैसे गो और कम तो होगी। अब एक वॉन्ट उठा सकते हो, आस्क उठा सकते हो, इसी तरह गिव उठा सकते हो, सेंड उठा सकते हो, इसी तरह टेक उठा सकते हो। टेक की सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन होती है। गिव की सेकंड फॉर्म गेव, थर्ड फॉर्म गिवन होती है। तो ये आप 12 इनकी बनाकर जब तक 10 पेज कॉपी या रजिस्टर के नहीं भरोगे तब तक ये याद नहीं होगी। और याद नहीं होगी तो 12 एस्पेक्ट अपने को याद नहीं होंगे और फिर कहोगे 10 से समझ में नहीं है। समझ में आते हैं लेकिन अपने मेहनत नहीं करते। तो ये 10 पेज भरने पड़ेंगे तभी, यानी वॉन्ट उठा ली या गिव उठा ली। गिव उठाएंगे तो कैसे करेंगे, तो गिव की 12 फॉर्म अपने को बोलनी है। तो गिव का पहला प्रेजेंट सिंपल में हो गया गिव्स, और पास्ट सिंपल में गेव, क्योंकि सेकंड फॉर्म गेव होती है GAVE, और फ्यूचर सिंपल में विल गिव। और प्रेजेंट कंटिन्यूस बाद में कंटिन्यूस आता है, तो इज गिविंग, वॉज गिविंग, विल बी गिविंग। अब आता है परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज गिवन, थर्ड फॉर्म होती है GIVEN, पीछे N लगता है। और आगे पास्ट परफेक्ट में हैड गिवन,
फ्यूचर परफेक्ट विल हैव गिवन। और आगे परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन गिविंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन गिविंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन गिविंग। इस तरह ये 12 याद होगी। तो अब सीधा बाद में बिना देखे बोलनी है। जैसे टेक की बोल लेते हैं, तो टेक की सिंपल से मैं सीधा बोल रहा हूँ, टेक्स टू विल टेक, इज टेकिंग, वॉज टेकिंग, विल बी टेकिंग, हैज टेकन, हैड टेकन, विल हैव टेकन, हैज बीन टेकिंग, हैड बीन टेकिंग, विल हैव बीन टेकिंग। इस तरह 12 याद हो जाएगी इसकी भी। तो 12 करके 12, 24, 36, 48, 60 ये होगी। और कम और गो की खुद याद करोगे तो सारी लगभग अपने 100 से ऊपर टिप्पणा है, वो भी सेम ही एक ही पेज पर दोबारा से लिखते रहो तब तक याद नहीं हो। 12 हो जाएगी। उसके बाद अपने यूज करना सीखेंगे कि हैज़ बीन कमिंग कब लगता है और सीधा हैज़ कम कब लगेगा, या हैव कम कब लगेगा, या हेड कम कब लगेगा। और इस जो ब्लैंक दी जाएगी, खाली स्थान दिया जाएगा, उसमें वॉज कमिंग भरना है कि हेड बीन कमिंग भरना है। ये अपने सीखेंगे आगे वाले वीडियोज़ में। तब तक ये याद करना अपना फर्ज बनता है। तो ज़रूर देखें और बताएं कैसा लगा। थैंक यू।